डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो जीवन भर ज्ञान के भूखे रहे और जिसके पास दूसरों के भीतर भी ज्ञान की भूख जगाने की अद्भुत क्षमता थी और जो हमेशा डेवलपमेंट की बातें करते, चाहे वह डेवलपमेंट समाज का हो या फिर व्यक्ति का। इतना ही नहीं, डॉक्टर कलाम जब भी बच्चों के साथ रूबरू होते, चाहे वह स्कूल के बच्चे हों या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो हमेशा उनमें सवाल पूछने की आदत को डेवलप करने के बारे में बातें करते और हमेशा विद्यार्थियों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपने घर में भी एक लाइब्रेरी अवश्य बनानी चाहिए। डॉक्टर कलाम के साथ एक विशेष अधिकारी रहे सृजनपाल सिंह, जिन्होंने डॉक्टर कलाम के साथ खासा वक्त बिताया। तो जब डॉक्टर कलाम के साथ जुड़े अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो सबकी आंखें नम हो जाती हैं। डॉक्टर कलाम के साथ पहली मुलाकात से लेकर अंतिम समय तक की बहुत सी यादें उन्होंने साझा की। सृजनपाल सिंह ने बताया कि शिलोंग में जब वह डॉक्टर कलाम के सूट में माइक लगा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा, फनी गाय, हाउ आर यू? जिस पर मैंने जवाब दिया, सर ऑल इज वेल। और फिर वो छात्रों की ओर मुड़े और बोले कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, और इतना कहते ही पीछे की ओर गिरने लगे। पूरे सभागार में सन्नाटा पसर गया। सृजनपाल सिंह ने बताया कि डॉक्टर कलाम हर किसी से पूछ लेते थे कि जीवन के किस क्षेत्र में पहचान बनाने की ख्वाहिश रखते हैं जिससे सफलता हासिल कर सके। तो डॉक्टर कलाम एक दिन अपने घर के बगीचे में टहल रहे थे तो मैंने उनसे यही सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे शिक्षक के रूप में जाने। फिर बोले कि मेरे हिसाब से दुनिया को अलविदा कहने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि व्यक्ति सीधा खड़ा हो, जूते पहना हो और अपनी पसंद का कार्य कर रहा हो। और डॉक्टर कलाम के अंतिम क्षण को हमें पता है कि उन्होंने इसी तरह से दुनिया को अलविदा कहा जिस तरह से वो चाहते थे। जो महापुरुष होते हैं, जो किसी भी प्रकार के लोभ मोह काम क्रोध अहंकार से दूर होते हैं, वो साधारण मनुष्य से देवताओं की श्रेणी में जाने लगते हैं और उनकी जीवा पर साक्षात सरस्वती का वास होता है और उनकी कई बातें पूरी हो जाती हैं। सृजनपाल सिंह ने बताया कि वो हमेशा ही देश के विकास, गांव में शिक्षा का प्रसार कैसा हो, चिकित्सा में सुधार कैसे हो, इन मामलों पर गहनता से विचार करते थे। सिंह याद करते हुए कहते हैं कि जब वो हर किसी से मिलते तो उसे सलाह देते थे कि वह हर दिन अपनी मां के चेहरे पर एक मुस्कान जरूर दे। आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक शुक्ल याद करते हुए कहते हैं कि उनकी डॉक्टर कलाम के साथ कई बार मुलाकात हुई, लेकिन राजभवन की मुलाकात उन्हें आज भी याद है, जहां मैंने वृद्ध जनों की समस्याओं को लेकर उनसे बातचीत की, जिस पर डॉक्टर कलाम ने कहा कि यह समस्या संयुक्त परिवारों के खत्म होने से है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में बुजुर्गों की देखरेख नहीं हो पाती। डॉक्टर कलाम का ये सटीक आंकलन है, क्योंकि पहले संयुक्त परिवार में बुजुर्ग ही घर के मुखिया होते थे। भले ही उनकी उम्र की वजह से वो शारीरिक रूप से ज्यादा काम नहीं कर पाते हों, परंतु घर में होने वाले प्रत्येक कार्य में उनका निर्णय महत्वपूर्ण स्थान रखता था और उस घर के बच्चे भी यही सीखते थे, क्योंकि उनके पिता उनके दादा परदादा के सामने कितने सम्मान और इज्जत से बात करते हैं और इसी तरह से वो बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता को भी इतना सम्मान देते थे। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, या तो माता पिता आपको शेल्टर होम में मिलेंगे, अगर माता पिता साथ भी रहते हैं तो उनकी घर में होने वाले किसी काम में सलाह लेने की तो बात बहुत दूर है, बल्कि उनकी जो खुद की बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। उम्र की वजह से शरीर असहाय हो गया है तो उन्हें बहुत से कामों में सहारे की जरूरत पड़ती है और बहुत से घरों में उन्हें जो ताने सुनने को मिलते हैं जिससे उनका बुढ़ापा उनके लिए अभिशाप बन जाता है। और हद तो तब होती है जब ये सब काम पढ़े लिखे शहर के लोग करते हैं। गांव में तो फिर भी बुजुर्ग ठीक ठाक जिंदगी गुजार लेते हैं, हालांकि गांव में भी पहले से ज्यादा गिरावट आई है, लेकिन शहर के पढ़े लिखे लोग ये जानते हुए भी कि बुजुर्ग के साथ किए जाने वाले इस दुर्व्यवहार को उनका बच्चा भी देख रहा है। हालांकि उस समय बच्चा कुछ कह नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में जो पिक्चर बन रही है वो उसके माता पिता के भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके माता पिता उसके दादा दादी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को बोलकर क्या सिखाते हैं कि बेटा पापा के साथ ऐसे बात करना, पापा के साथ ऐसे बात मत करना, मम्मी के साथ ऐसे बात करना, पापा को ये मत बोलना, गंदी बात होती है, पापा के साथ रिस्पेक्ट से बात करना। पर ये तो देख लो आप बच्चे को बोल क्या रहे हो और उसे दिखा क्या रहे हो। बच्चा ये भी देख रहा है कि आप अपने माता पिता के साथ कैसे बात कर रहे हो, उसकी मम्मी अपने सास ससुर के साथ कैसे व्यवहार कर रही है, वो पिक्चर भी उसके दिमाग में है और आदमी का दिमाग पिक्चर में सोचता है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, हर बात को समझने परखने लग जाएगा, तो वो उन पिक्चर का मतलब अपने आप निकाल लेगा, तो उनके साथ भी वही व्यवहार होगा जो उन्होंने अपने बड़ों के साथ किया है। इसलिए आपका फ्यूचर आपके हाथ। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हुए अपने बच्चों को दिखेंगे तो बच्चे में भी फिर वही गुण विकसित होंगे। डॉक्टर कलाम के बारे में एक अधिकारी राजशेखर याद करते हुए कहते हैं कि एक दिन एयरपोर्ट की लॉबी में डॉक्टर कलाम से मुलाकात और यहाँ पर उन्होंने विकास के मुद्दे पर ही बात की। उनका मानना था कि गांव के विकास पर फोकस होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को दुरुस्त करवाना सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम की सोच साधारण रहन सहन के साथ सामाजिक रूप से उत्पादकता देने वाली थी। डॉक्टर कलाम एक महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक भी थे। उनमें सभी गुण विद्यमान थे। उनका सकारात्मक रवैया,
उनके लोगों का चेहरा पढ़ लेने की अद्भुत क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल और मोटिवेशन स्किल, ये सभी गुण उनमें मौजूद थे। ये डॉक्टर कलाम की कुछ यादें जो उनके संपर्क में रहे लोगों ने साझा की। और डॉक्टर कलाम के बारे में हम जितना भी सुनते हैं उससे और ज्यादा सुनने को मन करता है, क्योंकि वो शख्सियत ही ऐसे। तो डॉक्टर कलाम के द्वारा जुड़े ये अनुभव आपको कैसे लगे, इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आगे भी महापुरुषों पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, आप खुश रहें, आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें।